हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, राम राम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माँ क्लासेज हुसेपुर। दिस इज राजेश। स्वागत है आपका अपना चैनल माँ क्लासेज हुसेपुर में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल अच्छे हैं। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में बात करेंगे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की। ठीक है, जैसे कि आपको हेडिंग दिख रहा होगा, आज हम सीखने वाले हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच एकदम बेसिक से। जिसको कुछ नहीं आता वो भी आज के क्लास से स्टार्ट करे, हमसे जुड़े और पार्ट्स ऑफ स्पीच का फुल नॉलेज मिलेगा, फुल वीडियो मिलेगा पार्ट वाइज पार्ट। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों? पार्ट्स ऑफ स्पीच। सुस्त मत रहो, एकदम जोश में रहो। ठीक है, चलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है पहले ये तो जानना जरूरी है ना। पार्ट मीन्स भाग, स्पीच मीन्स भाषा, भाषा का भाग। किसका भाग? भाषा का। कितने भाग होते हैं इसमें हम पढ़ने वाले हैं। क्या है परिभाषा के? अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं, अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्यों में कार्य एवं प्रयोग के विचार से, यानी कि उनके वाक्यों में यानी सेंटेंसों में वर्क और उनके यूज के अनुसार 8 भागों में बांट दिया गया है। कितने भागों में बांट दिया गया है? 8 भागों में बांट दिया गया है। प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं बच्चों? पार्ट्स ऑफ स्पीच। अंग्रेजी भाषा में जितने भी मुख्य शब्द है ना, उनके प्रयोग और कार्य के आधार पर कितने भागों में बांट दिया गया? 8 भागों में बांट दिया गया। कितने भागों में बांट दिया गया? 8 भागों में बांट दिया गया, जिसके प्रत्येक भाग को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। अगर इसका आप इंग्लिश परिभाषा अगर राइट करना चाहते हो तो लिख लेना। ऑल द इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड into 8 groups according to the work they do in a sentence. Each group is called parts of speech. यानी कि अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उनको वाक्य में कार्य और प्रयोग के विचार से हमने 8 भागों में बांट दिया गया। Each group is called parts of speech. यानी कि प्रत्येक भाग को हम क्या कहते हैं? Parts of speech कहते हैं। क्लियर है? फिर से सुन लो। अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द हैं उसको सेंटेंस में हमने उसके कार्य के आधार पर, ठीक है, उसके प्रयोग के आधार पर हमने उसे 8 भागों में बांट दिया है, जिसे पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम से हम लोग जानते हैं। वो 8 भाग क्या है मैंने आपके सामने राइट किया हुआ। क्या है वो 8 भाग? सबसे पहले आता है नाउन, जिसे आप हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है आपका प्रोनाउन, जिसे आप सर्वनाम के नाम से भी जानते हैं। तीसरे पायदान पे आता है एडजेक्टिव, जिसे आप विशेषण कहते हैं। चौथे पायदान पे आता है वर्ब, यानी क्रिया। वर्ब यानी क्रिया। 5वें पायदान पर है एडवर्ब, जिसे आप कहते हैं क्रिया विशेषण। 6ठे स्थान पर है प्रीपोजिशन, संबंध बोधक अव्यय इनको कहते हैं, यानी कि ये संबंध कराने का काम करता है, इसलिए हम कहते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है। उसके बाद 7वें पायदान पर आता है कंजक्शन, जिसको हम कहते हैं समुच्चय बोधक। और 8वें स्थान पर आता है इंटरजेक्शन, जिसे हम कहते हैं विस्मयादि बोधक। तो बच्चों यही क्या है आपको कि पूरे अंग्रेजी भाषा में जितने भी शब्द है ना, उनको प्रयोग वाक्यों में प्रयोग के हिसाब से और उनके कार्य के अनुसार देखो आपके सामने 8 भागों में बांट दिया गया है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, उसके बाद क्या है? प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन। यानी कि 8 भागों का अगर आप अध्ययन कर लेते हो, स्टडी कर लेते हो, तो समझो कि इंग्लिश तुम्हारे लिए इजी हो जाएगा, क्योंकि इसके बिना आपका इंग्लिश वीक हो जाएगा। यानी इसको आप कह सकते हैं कि बोन ऑफ इंग्लिश है ये, यानी इंग्लिश का ये रीढ़ है पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसके पढ़े बिना आप अंग्रेजी के जितने भी वर्ड है ना, उसका प्रयोग आप क्या कर सकते हैं? सही से नहीं कर सकते हैं।
उसका यूज आप अच्छी तरीके से नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान होना जरूरी है। ठीक है, अगर मान लो जब हमें कोई शब्द लिखना है, कोई सेंटेंस लिखना है, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए? वर्णमाला चाहिए, ककहरा चाहिए, तब न कोई शब्द या सेंटेंस हम राइट कर सकते हैं। तो इंग्लिश को बेहतर ढंग से अगर समझना हो तो हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, तो इंग्लिश में जितने भी, अंग्रेजी में जितने भी शब्द हैं उनके प्रयोग और कार्य के आधार पर हमने कितने भागों में बांट दिया है? 8 भागों में बांट दिया। क्यों? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। याद हो जाएगा? यस सर। क्या क्या? नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। वाह, याद हो गया? यस सर। अब गाइस हम इसको एक एक करके पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे। नाउन क्या है, इसका काम क्या है, इसका प्रयोग क्या है। ठीक है, तो नाउन के बारे में पढ़ेंगे, फिर प्रोनाउन के बारे में पढ़ेंगे, एडजेक्टिव के बारे में पढ़ेंगे, वर्ब के बारे में पढ़ेंगे, और एडवर्ब के बारे में, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ये आपकी पहली क्लास है, हम लोग क्लास वाइज इसको निपटाएंगे और मैं आशा करता हूं, आई होप कि आपको सबको बेहतर ढंग से ये चीजें समझ में आएंगी। हो सकता है कि किसी के लिए पहली क्लास हो, शायद पढ़ा हो, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा हो, लेकिन चीजें भूल गया हो। नहीं, लेकिन इस क्लास के बाद तुम्हारी भूलने वाली बीमारी खत्म हो जाएगी। मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि आज के बाद से तुम्हारी भूलने वाली जो बीमारी है ना, जो कंसेप्ट को देख के भूल जाते, कुछ याद करते भूल जाते हो, लेकिन अब यहाँ से भूलने वाली बीमारी तुम्हारी खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो आज हमने क्या किया? इंट्रोड्यूस हुए किससे? पार्ट्स ऑफ स्पीच से। ठीक है, अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे नाउन के साथ। हम 8 को 8 क्लास में पढ़ेंगे, बेहतरीन ढंग से पढ़ेंगे। जो वीडियो देख रहा है ना, इसी वीडियो से, इसी क्लास से जुड़ जाए, और नाउन से लेकर कहां तक, इंटरजेक्शन तक, अगर आज तक आपको समझ में नहीं आया ना, तो वीडियो को पार्ट वाइज 8 पार्ट में इस वीडियो को मैं लेके आ रहा हूं, और 8 पार्ट में मैं आशा करता हूं कि आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर करा दूंगा। तो गाइस, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो ऑफलाइन वाले इसको लिख लीजिए। ठीक है, हम एक एक करके पढ़ेंगे, नाउन, प्रोनाउन, सारी चीज को एक साथ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं हम आपसे अगले क्लास में। ठीक है, थैंक यू, टिल देन टेक केयर, बाय।